दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से जुड़े हुए ऐसे फनकार के बारे में बताने जा रहा हूं जो पिछले 50 साल से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, टीवी और थिएटर में काम कर रहे हैं। वो स्क्रीन राइटर हैं, अदाकार हैं, न्यूज प्रेजेंटर हैं और उस्ताद भी हैं। उन्होंने काम कम मगर हमेशा मियारी काम किया है। वो बेशुमार ड्रामों और फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। वो ऐसे फनकार थे जिनकी कुर्बत में कई मशहूर अदाकाराएं आना चाहती थीं, मगर वो मोहब्बत में तौहीद के पाबंद निकले और उन्होंने एक ही लड़की से मोहब्बत की और आज तक उसे बाखूबी निभा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ मशहूर अदाकार सदाकार राहत काज़मी की। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूं। अदाकार राहत काज़मी 30 जून 1946 को इंडिया के शहर शिमला में पैदा हुए हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद उनकी फैमिली भी इंडिया के शहर शिमला से माइग्रेट करके पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में आकर आ बसी। राहत काज़मी ने इब्तिदाई तालीम रावलपिंडी से हासिल की और उसके बाद वो आला तालीम के लिए लाहौर चले आए। लाहौर में उन्होंने अपने वालिद के ख्वाब को पूरा करने के लिए LLB की डिग्री हासिल की। LLB के साथ साथ उन्होंने मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर और मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल कर रखी थी। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि वहीद मुराद के बाद वो दूसरे ऐसे फनकार थे जिनके पास मुख्तलिफ तलीमी डिग्रियां मौजूद थीं। पढ़े लिखे वालिदैन का बेटा राहत काज़मी का तल्लुक एक अमीर घराने से था, जहां हर वो शय घर में मौजूद थी जिसकी तमन्ना की जा सकती है। पढ़े लिखे घर से तल्लुक रखने की वजह से वो अपनी गुफ्तगू में अखलाक का दामन कभी छोड़ते नहीं थे और जो उनसे गुफ्तगू करता वो उनकी शख्सियत का गर्विदा हो जाता। राहत काज़मी ने अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करने के बाद गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट के लिए CSS का एग्जाम भी दिया और फिर आला नंबरों में उन्होंने उस एग्जाम को पास कर लिया। उसके बाद उन्हें गवर्नमेंट जॉब बतौर आला ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में मिल गई। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में जॉब की वजह से उनका अक्सर पाकिस्तान टेलीविजन पर आना जाना रहता था और उन्होंने बाद में अपनी नौकरी के साथ साथ पाकिस्तान टेलीविजन पर करंट अफेयर पर प्रोग्राम भी करना शुरू कर दिए थे। PTV स्टूडियो में अक्सर उनकी फनकारों से भी मुलाकात होती थी। वहीं दूसरे फनकारों को देखकर उन्होंने भी अदाकारी के मैदान में किस्मत आजमाना चाही। यूं तो राहत काज़मी ने अपने फनी करियर का आगाज 1968 में ही पाकिस्तान टेलीविजन से कर दिया था और उन्होंने अपने करियर के आगाज में बेशुमार ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए, मगर जिस ड्रामा ने उन्हें मुलगिर शोहरत बख्शी उस ड्रामा का नाम था कुर्बतें और फासले। यही वो ड्रामा था जिसके जरिए उन्हें अपनी हयाते जिंदगी की भी कुर्बत नसीब हुई, जिनको पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री और पाकिस्तान टेलीविजन देखने वाले सहरा काज़मी के नाम से जानते हैं। सहरा काज़मी के बारे में बताते चलें कि सहरा काज़मी बॉलीवुड के मशहूर अदाकार श्याम की बेटी हैं। सहरा काज़मी के वालिद हिंदू थे जबकि उनकी वालदा मुमताज मुसलमान थीं। उनके वालिद अदाकार श्याम 60 की दहाई में इंतकाल कर गए थे। सहरा काज़मी के वालिद के इंतकाल के बाद उनकी मां अपनी फैमिली को लेकर इंडिया से पाकिस्तान हिजरत करके आ गईं। सहरा काज़मी और राहत काज़मी एक डॉक्यूमेंट्री पर इकट्ठे काम कर रहे थे और उसी प्रोजेक्ट के दौरान दोनों ने महसूस किया कि दोनों की केमिस्ट्री बहुत मिलती जुलती है। इस तरह उनकी दोस्ती पहले मोहब्बत और फिर शादी तक पहुंच गई। इस वीडियो में आगे जाकर हम आपको ये भी बताएंगे कि राहत काज़मी ने सहरा काज़मी से शादी के लिए उनकी वालदा से कैसे हाथ मांगा था। सहरा काज़मी को राहत काज़मी के साथ रहकर महसूस हो गया था कि राहत सोबर, नफीस और बाकिरदार इंसान हैं। वो उन्हें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देंगे। सहरा काज़मी ने जल्द ही राहत काज़मी को अपनी फैमिली से मिलवा दिया। राहत काज़मी की गुफ्तगू की जल्द ही सहरा काज़मी की फैमिली भी दीवानी हो गई। इस तरह राहत काज़मी का सहरा काज़मी के घर आना जाना रहता था। एक तरफ तो ये नो बर्ड्स लवर मोहब्बत की सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ उस ड्रामा में इकट्ठे काम भी कर रहे थे जिसका नाम कुर्बतें और फासले था। 1976 में नशर होने वाला ये ड्रामा दोनों के लिए मोहब्बतें और शोहरतों का बायस बना और दोनों ही का शुमार इस ड्रामे के बाद पाकिस्तान टेलीविजन के नामवर अदाकारों में होने लगा। मोहब्बत बाप की सब कूड़ा करकट है, परेशानी की कोई बात नहीं,
मैं आशी को अपना लेता हूं, तुम सीमा से। अपनी तालीम में आला मुकाम हासिल करने वाले राहत काज़मी अदाकारी के मैदान में बेहद कामयाब हुए। यूं ही वो पाकिस्तान टेलीविजन पर मकबूल हुए तो उन्हें कई एक फिल्म डायरेक्टर्स ने अपनी फिल्मों में बतौर हीरो और सेकंड हीरो कास्ट कर लिया। राहत काज़मी ने फिल्म आज और कल में अदाकारी करके पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। फिल्म आज और कल में उनके को स्टार अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन थे। राहत काज़मी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उन चंद फनकारों में शामिल हैं जिनकी पहली फिल्म ने ही बॉक्स ऑफिस पर खिड़की तोड़ बिजनेस किया था और डायमंड जुबली मनाई थी। फिल्म आज और कल में राहत काज़मी की खुशनसीबी थी कि उनकी हीरोइन अदाकारा शबनम बनी थी, जबकि अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन के साथ अदाकारा निशू को बतौर हीरोइन कास्ट किया गया था। राहत काज़मी की पहली फिल्म की भरपूर कामयाबी को देखते हुए उन्हें 1976 में एक और फिल्म इंसानियत में कास्ट कर लिया गया। फिल्म इंसानियत में उनकी हीरोइन का किरदार उस वक्त की सुपरस्टार बाबरा शरीफ ने अदा किया था। दोस्तों, राहत काज़मी की दोनों फिल्मों की हिदायतकारी एस सुलेमान मरहूम ने दी थी और इस तरह राहत काज़मी को बतौर सिल्वर स्क्रीन पर मुतारफ करवाने का सेहरा भी एस सुलेमान के सर जाता है। एस सुलेमान खुद भी खूबसूरत और नफीस इंसान थे। देखने में वो खुद भी एक फिल्मी हीरो से कम न थे। एस सुलेमान के बारे में बताता चलूं, वो अदाकार संतोष कुमार और दर्पण के छोटे भाई जबकि अदाकारा सुबैया खानम मरहूमा के देवर थे। दोस्तों, 1978 में ही राहत काज़मी की एक और फिल्म मेहमान रिलीज हुई। फिल्म मेहमान की कास्ट में राहत काज़मी के साथ एक दफा फिर अदाकारा बाबरा शरीफ को कास्ट किया गया, जबकि दीगर कास्ट में अदाकार अलाउद्दीन, नजमा और मलका जज्बात नैयर सुल्ताना शामिल थीं। फिल्म मेहमान की कहानी उस वक्त की मशहूर मुसन्निफा सलमा कंवल के नावल चुपके चुपके से माखज थी। मजे की बात यह है कि राहत काज़मी की इस फिल्म ने भी सिल्वर जुबली मनाई थी। यूं कहा जाए तो गलत ना होगा, राहत काज़मी को कराची के सिनेमा सर्किट में बेशुमार कामयाबियां हासिल हुई। उनकी फिल्म मेहमान का एक गाना बहुत ही मकबूल हुआ था, जिसके बोल थे, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। रात दिन तुझको नदीने की दुआ देता हूँ। तेरे होठों पे नए फूल खिलाने के लिए, तुझको दुनिया में जुदा सबसे बनाने के लिए। राहत काज़मी की शक्ल बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन से भी बहुत ज्यादा मुशाबत रखती थी। उस वक्त के फिल्म बीन उन्हें पाकिस्तानी अमिताभ बच्चन कहते थे, मगर अमिताभ बच्चन की तरह राहत काज़मी ने कभी एक्शन फिल्मों में काम नहीं किया था और न ही वो किसी फिल्म में एंग्री यंग मैन के रोल में नजर आए थे। फिल्मों में बेहद मसरूफ होने के बावजूद वो अपनी पहली मोहब्बत सहरा काज़मी को कभी भूले नहीं थे, बल्कि उन्हें मुकम्मल वक्त दे रहे थे। बात करते हैं कि उनकी शादी सहरा काज़मी से फिर कैसे हुई। एक दफा वो सहरा काज़मी के घर बैठे हुए थे और उनकी वालदा मुमताज के साथ वो गपशप कर रहे थे कि सहरा की वालदा ने कहा कि उनकी बेटी के लिए कई एक रिश्ते आ रहे हैं, अब समझ नहीं आ रही उनका रिश्ता कहाँ किया जाए। तब राहत काज़मी ने कहा, अम्मा जान, उन रिश्तों को छोड़ें, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है। सहरा की वालदा ने फौरन तो हाँ ना की, अलबत्ता कुछ दिनों के बाद वो रजामंद हो गईं और फिर दोनों के वालिदैन की मर्जी से उन दोनों की शादी हो गई और वो रिश्ता अज़दवाज में बन गए। सहरा ने जब ड्रामों की डायरेक्शन शुरू की तो उन्होंने अपने ड्रामों में राहत काज़मी को ही ज्यादातर हीरो लिया। सहरा काज़मी के डायरेक्शन में बनने वाला एक मकबूल ड्रामा दूब किनारे भी था, जिसमें राहत काज़मी ने बतौर डॉक्टर अहमद रोल अदा किया था और राहत काज़मी के साथ बतौर हीरोइन मरीना खान ने रोल अदा किया था। राहत काज़मी के सहरा काज़मी से 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा अली काज़मी और एक बेटी निदा काज़मी है। वो दोनों भी चंद ड्रामों में अदाकारी कर चुके हैं, जबकि राहत काज़मी आजकल कराची में मौजूद एक्टिंग स्कूल निपा में अदाकारी सिखाते हैं। दोस्तों, ये थी जिंदगी की कहानी आपके और हमारे पसंदीदा अदाकार राहत काज़मी की। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप भी हमें अपना प्यार और मोहब्बत दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं।
हमारी पॉलिसी है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।